हेलो स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर एमजीएम इंटर कॉलेज गराई से। आज हम कबीरदास की साखी पढ़ेंगे। ये पिछले वीडियो में 4 साखियां डाल दी गई हैं, यह 5वीं साखी है। सबसे पहले इसको हम पढ़ रहे हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाय कबीरा, तामे दो न समाय। तो इसका संदर्भ देखना पहले। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी नामक शिक्षक से लिया गया है, जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसके बाद प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है या ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया है। यानी कि व्याख्या है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाम। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, मैं की भावना थी। देखिए लिखा, जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, अहम की भावना थी, तब गुरु नाय, तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, गुरु नहीं था। जब गुरु हैं हम नाय, लेकिन अब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो हमारे अंदर जो अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, वह समाप्त हो गई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम गली अति साकरी। यह जो प्रेम की गली है, जो ये हमारा हृदय है, अत्यंत संकीर्ण है। ये जो हमारा हृदय, इसमें दोनों जो भाव हैं एक साथ नहीं रह सकते हैं। या तो अहम रह सकता है या तो ज्ञान रह सकता है। तामे दो न समाय, इसमें दोनों भाव एक साथ निहित नहीं रह सकते हैं। या तो हमारे अंदर अहंकार की भावना रहे या तो हमारे अंदर ज्ञान रहे, दोनों एक साथ इस हृदय में विराजमान नहीं हो सकती है। देखिए भाषा, यहाँ सौंदर्य काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे, भाषा यहाँ सदुकड़ी भाषा है। छंद दोहा छंद है, गुण प्रसाद गुण है, और रस जो है शांत रस है। यहाँ देखिए अलंकार में देखिए रूपक अलंकार, यहाँ प्रेम गली, प्रेम रूपी गली, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। और अनुप्रास अलंकार देखिए हैं हम, यहाँ भी ह वर्ड है और यहाँ भी ह वर्ड है, तो एक ही वर्ड की आवृत्ति हुई है यहाँ, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। इसी क्रम में हम दूसरा साखी देखते हैं। यह साखी है 6 नंबर का है, इसको देखना पढ़ना पहले। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरा सुमिरन सार। तो इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यह आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने हरि भजन को ही संसार से मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना है, इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या में देख लीजिए, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति भजन, भक्ति और भजन, ईश्वर की भक्ति करना, उनका भजन करना ही हरि नाव है। यह क्या है? यह ईश्वर की भजन करना, उनकी भक्ति करना ही इस संसार से पार करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, यह भगवान ही नाव है। उनके सिवा दूजा दुख अपार, उनके सिवाय जो भी दूसरा साधन है वह दुख के साधन है। उनसे हम मोह माया में लिप्त रहेंगे, हमसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि हम मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर भक्ति करते हैं तो हम अवश्य ही इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और यही स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण करना ही सार है। भगवान के स्मरण के सिवा अगर हम दूसरा काम कुछ करते हैं तो वह हमें इस मोह माया में ही फंसाता चला जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ देखिए भाषा कैसी भाषा है। कबीरदास की सारी भाषाएं, चूंकि पढ़े लिखे रहे थे तो इनकी सारी भाषाएं सदुकड़ी भाषा है।
छंद है इनका दोहा छंद है, गुण प्रसाद गुण है, और रस और शांत रस है। यहाँ देखिए रूपक अलंकार जो है हरि नाव, हरि रूपी नाव है, संसार से मुक्ति प्राप्त करने का हरि को नाव बता दिया गया है, नाव माना गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार देखिए भ भ, यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए द वर्णों की आवृत्ति हुई है, यहाँ देखिए स वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो इन जहां मैंने ट्रिक किया है इन पदों में अनुप्रास अलंकार